अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं बहुत ही अहम और बहुत ही नाजुक और बहुत ही सीरियस बातें बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं क्या हम सब आजकल ये देख रहे हैं कि जरा जरा सी बात पर हमारे बहनों और बेटियों के घर उजड़ रहे हैं। मामूली मामूली बातों पर तलाक देने का रिवाज आम होता जा रहा है। आजकल शादियां कम और तलाकें ज्यादा हो रही है। अल्लाह की पनाह, मेरी आज की बातें दुनिया के हर बेटी के कानों तक और उनके माँ बाप के कानों तक पहुंचना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी अब आपकी है। इसलिए मेरी बातें आज की और ये वीडियो आगे शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका फरीजा है। देखिए, एक तो बच्चों को रिश्ते मिलते ही नहीं और जो मिलते हैं वो झटपट कच्चे धागे की तरह टूट जाते हैं। इसमें कोई अलग बात नहीं है, कोई इस्तिस्ना नहीं है। फर्स्ट कजन में भी तलाकें हो रही है, यानी रिश्तेदारियों में भी तलाकें हो रही है। गैरों का मामला तो अलग ही है। उसके रीजंस, उसके असबाब बड़े पेचीदा है, क्योंकि सोशल मीडिया ने और मोबाइल ने, इंटरनेट ने लड़कियों को बोल्ड बना दिया है और फिर आजकल की टफ तालीम ने उनको डिप्रेस कर दिया है। तो घर बसाने के लिए जो इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो गायब है, यानी अपने मिजाज में लचक और समझौता करने का मिजाज वो खत्म हो गया है। घरेलू जिंदगी में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते, कभी 5 और कभी 3 भी हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर टीट फॉर टैट चलता है, मगर घर में नहीं चलता। 2-4 साल पिच पर खड़ा होकर पिच का अंदाजा करके शॉट्स लगाने होते हैं। ससुराल से मुताल्लिक लोगों की गहरी स्टडी करनी पड़ती है। उनकी दुश्मनियों का बैकग्राउंड देखना होता है कि उनको किस किस के साथ दुश्मनियां हैं, उनका किसका घर में आना उनको पसंद है और किसका नहीं। लिहाजा उनकी ही लाइन लेनी पड़ती है। उस घर के दुश्मन उस घर की बर्बादी के लिए दुल्हन को नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और दुल्हन को यह हथियार बनने से बचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो महल्ले वाली या शौहर की रिश्तेदार आपसे बहुत मोहब्बत जता रही हो वो सच में आपसे मोहब्बत करती हो सकता है वो आपसे मोहब्बत जताकर आपको बारूदी सुरंग में दबा रही हो। ऐसे किसी फर्द और ऐसी किसी औरत से आपका मेल मिलाप जिससे ससुराल वाले चिढ़ते हो, आपका घर उजाड़ने की बुनियाद बन जाता है। जब सास और बहू में नाराजगी, झगड़े और चपकली शुरू हो तो ऐसी ही औरतें आपको बहुत अच्छी बल्कि मां बहन की तरह लगनी शुरू हो जाती है, जो दुल्हन की साइड लेती है, सास की गीबत और बुराइयां करती है और उसकी नंदों के स्कैंडल बताकर दुल्हन को नए नए हथियारों से लैस करती है और औरत उस जंग में कूद पड़ती है जो हर हाल में उसको हारनी ही होती है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि घर कानूनी पॉइंट से नहीं बसते, ना ही रोज जिरगे लगाने से बसते हैं। ना ही कोई जज, ना ही कोई मौलवी, ना ही कोई मुफ्ती किसी का घर बसा सकता है अगर खुद मियां बीवी घर बसाने पर राजी ना हो। आपको शायद तजुर्बा हुआ होगा कि जब बस खराब हो जाती है तो जिनके जेब में किराया होता है वो झट से उतर जाते हैं और दूसरी बस पकड़ लेते हैं और कुछ लोग मिलजुल कर बुकिंग कर लेते हैं। मगर जिसकी जेब में वही किराया होता है और उतना ही किराया होता है जो वो कंडक्टर को दे चुका होता है और उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं, वो खड़ा होकर ड्राइवर से बार बार इसरार करता है, बार बार कहता है कि ड्राइवर साहब एक बार जरा सेल्फ मार कर देखो, एक बार स्टार्टर मार कर देखो, एक बार कोशिश करके तो देखो, क्या मैं धक्का मैं लगाऊं। बस औरत वही सवारी है जो अपना सब कुछ इस घर पर लुटा चुकी होती है, लिहाजा उसी को कोशिश करना होती है कि ये घर सेल्फ से नहीं तो धक्के से ही चल पड़े, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि तूने तिनका समझ के फूंक दिया मुझे,
मेरी दुनिया थी तेरे आशियाने में। मेरी बहनों बेटियों, मर्दों को 3 हर्फ निकालने में देर नहीं लगती, क्योंकि उसके जेब में किराया होता है, फिर से घर बसाने की वो पोजीशन में होता है। लिहाजा हमेशा मर्द बेएहतियाती करने पर तैयार रहता है। हालांकि वो गलत होता है, लेकिन वो करता है। याद रखें, अगर ट्रक वाला सामने से आ रहा है और मोटरसाइकिल वाले को देखकर वो साइड में नहीं करता, तो मोटरसाइकिल वाला इस कानूनी पॉइंट को लेकर कि सड़क पर मेरा भी हक है, मोटरसाइकिल को लेकर नीचे उतरने के बजाय ट्रक से टक्कर नहीं मार देता, बल्कि अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। औरतें अपने राइट्स, अपने हुकूक के बारे में बहस करती है कि हमारे भी राइट्स है, हमारे भी हुकूक है। राइट्स तो आपके हैं, मगर आपका बंदा आपको देने को तैयार ही नहीं है, तो आप क्या करेंगी? ना आपका बंदा खुदा से डरता है, ना कानून से डरता है, तो कहीं आप राइट्स लेते लेते या उस पर बहस करते करते वापस अब्बा जी के घर चली जाएगी। उसके बजाय कुछ राइट्स की कुर्बानी देकर अगर आप अपना घर बचा ले और भाभियों और भावज के बर्तन धोकर और उनकी बच्चों की आया बनकर जीने के बजाय अपनी घर की मलिका बनकर रहे, तो क्या यह बेहतर नहीं है? ससुराल जैसी भी हो, ससुराल में जैसी भी गुजरे, वालिदैन के घर पलट जाने से बेहतर ही होती है। और मैके में भी उसी की इज्जत होती है जो ससुराल में बस रही होती है। औरत का घर बसाने के लिए जरूरी है कि वो अपने राइट्स, अपने हुकूक के लिए आवाज उठाए, जरूर उठाए। मगर जब राइट्स और हुकूक मिलने के बजाय उस घर में रहने का हक भी हाथ से निकलता हुआ नजर आए, तो कदम पीछे कर लीजिए। याद रखिए, हमेशा आगे बढ़ना ही जीत नहीं होता। आपने रस्सी का खेल देखा होगा जिसे रस्सा कशी कहते हैं। रस्सा कशी में वही टीम जीता करती है जो उल्टे कदमों पीछे हटना जानती है और दुश्मन को मुंह के बल गिरा देती है। सास को मुकाबले की टीम का कैप्टन समझकर उससे टकरा मत जाना। आपका और सास का कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। उसको अपनी मां समझकर, उसकी डांट टपट को तरबियत का हिस्सा समझकर कबूल कर लीजिए और उसकी मर्जी की बनते चले जाइए। पहले आप अपने मां की मर्जी की बनी थी, अब अगर आपकी सास आपके अंदर कुछ तब्दीलियां, कुछ चेंजेस करना चाहती है, तो एक फितरी चीज है, एक नेचुरल चीज है। गाड़ी जब नए मालिक के पास जाती है तो वो मालिक अपने मिजाज और अपने ज़ौक़ के मुताबिक उसको सजाता है। नया घर लिया जाए तो नया मालिक हो या नया किराएदार हो, उस घर को अपने ज़ौक़ के मुताबिक उसमें कुछ तब्दीलियां करता है, उसमें कुछ चेंजेस करता है। यही कुछ बहू के साथ ससुराल में होता है। जो बहू ससुराल की तब्दीलियों और चेंजेस का साथ नहीं देती, वो घर नहीं बसा सकती। आप जूसर लेते हैं, मिक्सर लेते हैं, तो उसके साथ कुछ चीजें जरूरत के वक्त लगती है, फिर अलग हो जाती है। जैसे मसाले हैं, पीसने वाले मुख्तलिफ ग्राइंडर है, बर्तन है, मगर खुद मशीन डिटैचेबल नहीं होती। उसका अपना एक मुस्तकिल साबित वजूद वो रखती है। बहू उस घर की डिटैचेबल चीज है, जरूरत के तहत लाई गई है। अगर टूट जाए तो दूसरी, तीसरी, चौथी लाई जा सकती है। मगर शौहर की माँ, शौहर की बहन, शौहर के वालिद, शौहर के भाई, वो उस घर की हकीकत है। वो बेशक आपस में सालों तक न बोले, मगर जुदा नहीं हो सकते। कल गमी खुशी में ये फिर एक हो जाएंगे। वो तब्दील नहीं हो सकते, रिप्लेस नहीं हो सकते। ये अच्छी तरह समझ ले। अब आखिरी बात जो सबसे अहम है, और वो है ससुराल की राजदारी। घरों में ढेर सारे मामलात होते हैं, ढेर सारे राज होते हैं, और कोई भी ये पसंद नहीं करता कि वो मामलात, वो राज घर से बाहर निकले। जिस तरह बहू अपने मैके के राजों पर पर्दे डालती है, ठीक उसी तरह उसको ससुराल के राजों पर भी पर्दे रखने होंगे। अपने मैके जाकर अपने ससुराल का थिएटर लगा देना खुद अपने पेट से कपड़ा उठाने वाली बात है। ससुराल आपका अपना घर है, अपनी बादशाही है, आपकी औलाद का मुस्तकबिल, आपकी औलाद का फ्यूचर है। बहू का जनाजा भी ससुराल के कब्रिस्तान में दफन होता है,
लिहाजा कभी भी अपने मैके वालों में अपने ससुराल की बुराई मत कीजिए। घूम फिर कर बात निकल जाती है और आप ससुराल की नजरों में गिर जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा में औरतों की तारीफ फरमाई है, उन औरतों की जो ससुराल के राजों की हिफाजत करती है। अपनी इसी हैसियत को अगर औरत सामने रखेंगी तो कभी घर नहीं उजड़ेगा और बहुत सारी कुर्बानियां और ढेर सारे वक्त के बाद फिर वो वक्त आता है जब बहू सास बनकर खुद अनडिटैचेबल बन जाती है, मगर इसमें बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातें तमाम बेटियों और बहनों को समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो देखने वाले बेटियों के माँ बाप है या बहन भाई है तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा उम्मत की बेटियों बहनों तक पहुंचाएं ताकि उम्मत की बेटियों के घर उजड़ने से बच जाए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, हर एक ये जिम्मेदारी ले कि ये वीडियो कम से कम 10 लोगों में जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटियों और बहनों तक ये बातें, ये तरबियती बातें और ये कीमती बातें पहुंच सके। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।